सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम होना है ये होना है 14 से 27 जुलाई में ये होना है। और वैकेंसी 7,500 वैकेंसी के लिए पेपर होगा। इसका जो सैलरी है, सैलरी जो है आराम से 40,000 प्लस है। नॉर्मली जो सैलरी है वो 40 से 60,000 के बीच होनी है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये गेजेट बी पोस्ट ऑफ़र करता है और ये एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बिना इंटरव्यू के पोस्ट मिलती है। कंपटीशन ज़्यादा है, कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाएगी। इसके बाद इसकी एज लिमिट असिस्टेंट के लिए 18 और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ऑडिट ऑफिसर के लिए जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है उसके लिए 18 से 30 साल है। तो ऐसा मान सकते हैं ऑन एन एवरेज 18 से 30 के लिए है ये एग्ज़ाम। इसके बाद ऑडिट ऑफिसर के लिए हो गया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए हो गया, इसीलिए 30 साल से ज़्यादा जो एज है वो नहीं होनी चाहिए। अगला आते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। नॉर्मली तो ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ एग्ज़ाम्स के लिए 60% चाहिए। वैसे तो सिर्फ ग्रेजुएशन में काम हो जाता है। अब आते हैं कि कुछ के लिए 60% ग्रेजुएशन में कहीं चाहिए, कुछ के लिए 12वीं में चाहिए। यहाँ पे बता रखा है इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये चाहिए कि स्टैटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट रहे ग्रेजुएशन में। ऑडिट ऑफिसर्स के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हो तो वो भी सही है। कंपाइलर के लिए बैचलर्स डिग्री और स्टैटिस्टिका और एंड है, इसका मतलब ये भी डिग्री चाहिए। इको स्टैटिस्ट मैथ्स में किसी में एक डिग्री चाहिए। सेक्शन ऑफिसर के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और प्रोफिशिएंसी टेस्ट निकालना होगा, ठीक है। और बाकी पोस्टों के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, जैसे टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह। एग्ज़ाम 3 फेज़ में होना होता है, टीयर 1 और टीयर 2 जो एग्ज़ाम का होता है। और इसके बाद क्या होता है, हमारा डीवी होना होता है। टीयर 1 में पहला आता है 4 सेक्शन होने होते हैं और 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट मिलते हैं। स्क्राइब के साथ जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाता है अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड या वीक है तो उस केस में। इसमें क्या हो गया, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल रीजनिंग के ग्रामर के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश में ग्रामर के क्वेश्चन होगा और वोकैब के क्वेश्चन होंगे, मैथ में नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। जीके के 2 हिस्से मान सकते हैं, एक सीए प्लस स्टैटिक। स्टैटिक होता है, ठीक है। अगला आ गया, इसके बाद अब टायर 2 की बात करें। टीयर 2 में 3 पेपर होते हैं। पहला कंपलसरी पेपर होगा बाकी सारी पोस्टों के लिए। दूसरा जेएसओ की पोस्ट के लिए होता है, 2 घंटे का पेपर होगा। तीसरा पेपर जो होता है वो होता है हमारा ऑडिट ऑफिसर या क्या कह सकते हो आप, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, ठीक है। पर टीयर 1 सबके लिए, टीयर 1 का पेपर 1 सबके लिए कैंसिल हो रहेगा, मैंडेटरी रहने वाला है। दूसरा, अब जो पेपर फर्स्ट है टीयर 2 का, उसमें है क्या क्या, 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली। पहला सेक्शन जो होता है वो होता है मैथ्स और रीजनिंग का होता है। इसमें 30-30 क्वेश्चन होते हैं, जो टीयर 1 में क्वेश्चन थे बस वैसे ही, पर इसमें मार्किंग स्कीम बदल गया, एक नेगेटिव होगा और 3 पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद आ गया इंग्लिश, और दूसरा जो मॉड्यूल है वो अपने आप जैसे ही टाइम ख़त्म होगा, दोनों का मिला के जो है हमें 1 घंटा जैसे ही ख़त्म होगा अपने आप सेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर इंग्लिश और जीके का होता है और फिर उसके बाद कंप्यूटर का टेस्ट होता है, कंप्यूटर की नॉलेज का टेस्ट होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं। फिर उसके बाद डेटा एंट्री या स्पीड टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जिसको कह देते हैं वो होना होता है। इसके बाद टीयर 2 और टीयर 3 में जो एग्ज़ाम होना होता है, इसके बाद जो सेक्शन पेपर 2 और 3 होगा वो होगा स्टेट का और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का, जो एसओ वो ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए भरा है उनके लिए होता है। इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं तो पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है कंप्यूटर में, उसमें कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन बेसिक के बारे में आता है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या किसी हार्डवेयर उससे हार्डवेयर डिवाइस कौन से होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिक सिलेबस, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं सिलेबस जीके का।
जीके का सिलेबस बहुत ही कॉन्साइज से एकदम छोटा सा रहता है। इसमें सिंपली आप ऐसे डिवाइड कर दो, सीए प्लस हमारा स्टैटिक। स्टैटिक के अलावा कुछ करंट चीज़ें होती हैं जो दोनों का पार्ट हो सकती हैं एक तरीके से, वो भी आता है। इनको बेसिक मतलब हाई लेवल में नहीं जाना है एकदम, बेसिक बेसिक भी करके जाओगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद मैथ का आता है। मैथ का सिलेबस बाय हार्ट करना होता है, और 30 जो क्वेश्चन होते हैं ये अलग अलग टॉपिक से होते हैं, मोस्टली ऐसा नहीं है, और कई बार टॉपिक रिपीट भी हो जाए। सिलेबस अच्छे से कंप्लीट रहेगा तो अच्छे नंबर अपने आप आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन, अगला आ गया रीजनिंग। रीजनिंग का सिलेबस बहुत ही एकदम लाइट होता है, उतना हार्ड नहीं होता जैसे बैंकिंग का होता है, पर एक लेवल होता है इसका भी। ये सारी अगर टॉपिक सब टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं होते, बट एक बार में कुछ ही टॉपिक पे क्वेश्चन होता है। उसके बाद इंग्लिश में ईडीएम, वन वर्ड, सेंटेंस करेक्ट है। और क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन से होंगे, 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन डिवाइडेड रहेंगे। इसके बाद आते हैं बुक्स। जीके के लिए हम फॉलो कर सकते हैं लूसेंट हो गया, उसके लिए सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए। फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव की बुक आती है जिसमें क्वेश्चन होते हैं, और करंट अफेयर के लिए हमारी आ गई कॉम्पिटिशन फोकस की मैगजीन। इसके बाद रीजनिंग के लिए जो हमारी ये है हरियंत की बुक है, ये कंप्लीट है, इससे ज़्यादा कुछ भी बाहर से नहीं आता। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश के लिए वर्ड पावर मेड इजी हो गया, वो कैब का पार्ट कर देगा दोनों। और ये ग्रामर के लिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स के लिए हम 2 टीचरों में से किसी भी एक की वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगी, सारी वीडियोस, राकेश यादव या अभिनय सर की। और दोनों में से क्या कहते हैं, किसी की भी वीडियो देखो, और प्रैक्टिस के लिए ये बुक सफिशिएंट है। इसके बाद टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टेक्स्ट बुक ऑलिव बोर्ड और बायजूस दिन में से किसी का भी फॉलो कर सकते हैं, पर पर्सनली टेक्स्ट बुक का रिकमेंड करूँगा क्योंकि इनके पास स्टेट बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन होते हैं इनके पास में। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करनी चाहिए, इससे आइडिया लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।